हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 के सोशल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चनों को, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से आप लोग को डायरेक्ट एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप भी क्लास 9 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें, और अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आइए हम लोग बिना देर करते हुए क्वेश्चन को सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। नेपोलियन, रूसो, दिद्रो और वाल्टेयर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूसो। ठीक है, कहीं कहीं आपको वाल्टेयर भी दिखने को मिलेगा, वाल्टेयर भी कहीं कहीं दिया गया है इसका आंसर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग रूसो। क्वेश्चन नंबर 2, कार्य संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। देखिए, भारतीय संविधान की जो आत्मा है उसे प्रस्तावना को कहा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, इसमें कुल 22 भाग, 12 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद है। 395 आर्टिकल यानी कि 395 अनुच्छेद है। ठीक है, ये सभी आप लोग याद रखिएगा। भारतीय संविधान में कुल 6 प्रकार के अभी मौलिक अधिकार प्राप्त है। ये सभी भी आप लोग याद रखिए, कई बार पूछा जा रहा है। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार थे। इस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया। ठीक है, तो अभी कुल कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है। देखिए, लोकसभा सदस्यों को जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, जबकि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, या फिर 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक होती है। ठीक है, जो पहले होगा वही होगा। जैसे मान के चलिए अगर 6 वर्ष इसका पूर्ण हो जा रहा है तो हटना पड़ेगा, या फिर अगर इसकी आयु 5 साल ही कार्यकाल क्यों ना हुआ, अगर 62 साल हो गया तो इसको फिर हटना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग साथ ही साथ ये भी याद रखते जाइएगा कि लोकसभा सदस्यों के निर्वाचन के लिए कम से कम यानी मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष। ठीक है, यानी कि लोकसभा का अगर चुनाव आपको लड़ना है तो कम से कम आपकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। जबकि अगर राज्यसभा का सदस्य अगर बनना है तो आपका कम से कम मिनिमम एज 30 वर्ष होनी चाहिए। ये सभी भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ आप लोग ये भी याद रखिएगा कि लोकसभा जो होता है, लोकसभा इसे निम्न सदन कहा जाता है, निम्न सदन, जबकि राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, उच्च सदन, या फिर अस्थाई सदन भी कहा जाता है, या फिर अस्थाई सदन भी कहा जाता है, क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जबकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किसे उच्च सदन कहा जाता है। देखिए, अभी हमने जस्ट पहले बताया कि राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, जबकि लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, निम्न सदन। तो इसका सही उत्तर आप लोग को पता चल गया होगा। ठीक है, राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है नेपोलियन बोनापार्ट ने कब खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया था। तो इसने 1804 ईस्वी में अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया था। तो सही उत्तर हो जाएगा 1804। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दास स्वतंत्र होने के बाद कौन सी टोपी पहनते थे। ठीक है, तो दास स्वतंत्र होने के बाद लाल फ्रेजियन टोपी पहनते थे। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट कह रहे रूसी साम्राज्य में किस धर्म को मानने वाले लोग रहते थे। यानी रूसी साम्राज्य में कौन से धर्म को मानने वाले लोग रहते थे। तो कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेंट, प्रोटेस्टेंट। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8
कह रहे रूस का अंतिम जार कौन था? रूस का अंतिम सम्राट कौन था या तो जार कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 9, कह रहे इनमें से कौन गलत है? सोवियत संघ, कांग्रेस पार्टी, ब्रिटेन, लेबर पार्टी, फ्रांस, सोशलिस्ट पार्टी, जर्मनी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोवियत संघ, कांग्रेस पार्टी। ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 10, कह रहे निम्नलिखित में से कौन धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था? सोवियत संघ, अमेरिका, फ्रांस, जापान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जापान। अगला क्वेश्चन है, नाथसी युद्ध लीग का गठन कब हुआ था? तो देखिए नाथसी युद्ध लीग का जो गठन था वो 1922 ईस्वी में हिटलर ने किया था। ठीक है, किसने किया था? हिटलर ने। कब किया था? 1922 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 12, नाथसी युद्ध लीग का जो गठन किया था वो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था 1922 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? देखिए प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और ये कुल 4 वर्ष तक चला था, 1918 तक। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1914। क्वेश्चन नंबर 2, अगला 13, कह रहा वर्साई की संधि कब हुई थी? वर्साई की संधि कब हुई थी? तो 28 जून 1919 ईस्वी में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा भारतीय वन अधिनियम कब आया था? भारतीय वन अधिनियम कब आया था? तो 1865 ईस्वी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा भारत में कौन सा अंग्रेज अफसर बाघ के शिकार के लिए प्रसिद्ध था? यानी भारत में कौन सा अंग्रेज अफसर बाघ, ठीक है यहाँ पे ग हो गया है, बाघ के शिकार के लिए प्रसिद्ध था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज यूल। क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है मध्यकाल में कौन सा आदिवासी समुदाय व्यापार करता था? किस काल में? मध्यकाल में कौन सा आदिवासी समुदाय व्यापार करता था? तो बंजरा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बंजरा। क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है बस्तर का विद्रोह कब हुआ था? 1910, 1915, 1920, 1925। तो सही उत्तर हो जाएगा 1910। क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान को क्या कहते हैं? देखिए ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, कह रहे घुमंतू किसे कहा जाता था? तो एक जगह स्थायी रूप से रहने वाले, जी नहीं। किसी एक जगह टिका नहीं रहने वाले, करेक्ट आंसर इसका सही उत्तर हो जाएगा किसी एक जगह टिका नहीं रहने वाले, यानी कि घूमते रहते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे। क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है बंजारा चरवाहा समुदाय किस इलाके में रहते थे? ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश और पंजाब में रहते थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यूपी और पंजाब। ठीक है, यूपी और पंजाब। क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत किया गया, यानी कि छुआछूत का अंत किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 17, आर्टिकल 17। क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा है संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार को रखा गया है? ठीक है, तो भाग 3, यानी संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार को रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 23, कह रहे संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन 1978 को। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976, इसे मिनी संविधान कहा जाता है क्योंकि इसमें काफी संशोधन किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24,
कह रहा है सौर मंडल में कुल कितने ग्रह है। देखिए सौर मंडल में वर्तमान में कुल 8 ग्रह है, लेकिन अगर पूर्व में बात करें थे 9 ग्रह था। ठीक है, प्लूटो जो कि 9वां ग्रह था, इसे ग्रह की सूची से हटा दिया गया। ठीक है, क्योंकि ये ग्रह के सभी गुणों को प्रदर्शित नहीं करते थे। कब हटाया गया, तो इसे 2006 ईस्वी में हटाया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। तो भोर का तारा जो होता है वो शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, ये चारों ऑप्शन गलत है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा शुक्र। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है किस ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो इसका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा बुध। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह अगर आकार की दृष्टि से माना जाए तो यहाँ पे हो जाएगा बृहस्पति। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, आप लोग ये भी याद रखिएगा, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, जबकि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी जल की उपलब्धता है, जिस कारण से अंतरिक्ष से देखने पर यह नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो सही उत्तर हो जाएगा नील नदी। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है। देखिए कानून बनाने का अधिकार जो है वो संसद के पास होता है। ठीक है, संसद के पास होता है। क्वेश्चन 29 कह रहा है राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। 5 वर्ष, 6 वर्ष, 62 वर्ष, ये और सी दोनों। देखिए राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल जो होता है या तो 6 वर्ष का होता है, या तो फिर ये 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये और सी दोनों।